नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। हल्द्वानी नेशनल गेम्स में असम से जीता मैच तो उत्तराखंड ने दिल खचाखच भरा रहा स्टेडियम। एसएसपी अल्मोड़ा का नशे के विरुद्ध सख्त रुख, नशा तस्करों का जेल डालने का सिलसिला जारी। हल्द्वानी में बसंत पंचमी के मौके पर मुंडन एवं जनेऊ संस्कार की धूम। रामनगर में उल्लास के साथ मनाया गया बसंतोत्सव। स्कूली बच्चों एवं लोक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से किया दर्शकों को मंत्रमुग्ध। रामनगर तहसील के ग्राम पाटकोट में रहने वाली 5 बच्चों की मां ने अपने 3 चचेरे भाइयों पर लगाया जबरन जमीन पर कब्जा करने का आरोप। मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। खाई में गिरने से अधेड़ की मौत, परिवार में मचा कोहराम। मजदूरी कर घर लौट रहा था महेश। 38वें राष्ट्रीय खेल में 5वें दिन की पदक तालिका जारी। खानपुर विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन के बीच सुलह के आसार। अब खबरें विस्तार से। हल्द्वानी के गोलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आज उत्तराखंड और असम के बीच मेंस फुटबॉल मैच खेला गया। दोनों ही टीमों के बीच मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा, लेकिन जीत अंत में असम की हुई। असम ने यह मैच 1 गोल से जीता और एक बार फिर से उत्तराखंड की टीम को निराशा हाथ लगी है। आज खचाखच भरे दर्शकों के बीच हुए इस मैच में असम और उत्तराखंड की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आज का गेम बहुत टफ था क्योंकि लोकल टीम तो हमेशा ताबी होता है, तो इतना क्राउड में हम लोग को जीतना वो पॉसिबल नहीं था। दोनों टीम अच्छा खेला और हम लोग भी हार्ड वर्क किया, लेकिन वो लोग भी बहुत हार्ड वर्क किया जीतने के लिए, क्योंकि वो लोग को जीतने के लिए वो लोग के भी फायदा था। सेमीफाइनल में अभी भी चांस है, तो मैच अच्छा हुआ। तो अगले मैच की क्या तैयारी है? अगले मैच हम लोग के मिजोरम के साथ है, और मिजोरम टीम के हिसाब से हम लोग वो लोग का गेम प्लानिंग कैसा है वो देख के हम लोग उसके लिए प्लानिंग करेगा। अच्छा, अब बात की जाए तो जो ग्राउंड है, कैसा ग्राउंड आपको लगा हल्द्वानी का? ग्राउंड तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि नेशनल ग्रास है, तो इस और में खेलना बहुत मजा लगता है। प्लेयर लोग को भी इंजरी चांस कम होते हैं। हाँ बस। और फैसिलिटी कैसी लगी आपको उत्तराखंड आकर? फैसिलिटी ठीक है, जहाँ पे हमको रहने दिया वो होटल भी अच्छा है, और सब एकोमोडेशन ठीक है। अच्छा, थैंक यू देना चाहता हूँ जो ऑर्गेनाइजेशन कमेटी को। और माहौल कैसा है उत्तराखंड के अंदर में? माहौल तो ठीक है। अभी हम लोग खेलने तो आया है, तो हम लोग बाहर में गया नहीं, इसलिए हम लोग इतना बाहर का जो माहौल है वो इतना पता नहीं है। उत्तराखंड में ये वाला ग्राउंड तो हम लोग का मतलब ऐसा वाला ग्राउंड में खेलना हम लोग के लिए मतलब लक की बात है कि ऐसा वाला ग्राउंड में हम लोग को खेलने को मिल रहा है, और इतना अच्छा फैसिलिटीज़ और इतना अच्छा क्राउड और लोकल टीम के लिए इतना सपोर्ट देख के बहुत अच्छा लगा। और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उत्तराखंड में भी इतना मतलब आदमी लोग आएगा फुटबॉल देखने के लिए और इतना सपोर्ट करेगा अपना टीम को, और देख के बहुत अच्छा लगा। कैसा रहा आज का मुकाबला? हाँ, बहुत टफ था। लोकल टीम ने हम लोग को अच्छा फाइट दिया, और हम लोग 1-0 से जीता, और सेमीफाइनल के लिए हम लोग ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुका है। और इसके लिए मेरा टीम को पूरे सारे मेंबर्स, मेडिकल स्टाफ से लेके और सब अपना खिलाड़ी सबको अपना मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना एफर्ट दिया और आगे बढ़ने के लिए। आज का हम लोग का गोल का वजह से हम लोग को एडवांटेज मिल गया था, तो उत्तराखंड ने अच्छा अटैकिंग किया था। हर वक्त हम लोग को मतलब प्रेशर पे रखा, और हम लोग ट्राई कर रहा था कि हम लोग वो लोग का बॉल को डिफेंड करें और हम लोग काउंटर अटैक पे खेले, और हम लोग ने वही किया और हम लोग को रिजल्ट मिला। नमस्ते उत्तराखंड के सभी लोगों को, और फर्स्ट ओनली उत्तराखंड के जो मीडिया है, आप लोग हम लोग को जो पूछने आप लोग लिया है हम लोग से, तो इसीलिए शुक्रगुजार हूँ और नमस्ते जना हूँ। और उत्तराखंड का जो अभी गेम्स हो रहा है, नेशनल गेम्स, जहाँ पर हम लोग का है असम टीम फुटबॉल टीम का, जहाँ पर रह रहा हूँ, बहुत अच्छी है। खाना पीना सब अच्छा तरह दे रहा है, आने का जाने का कोई तकलीफ नहीं है, सभी अरेंजमेंट ठीक ही है। और इधर ग्राउंड भी बहुत अच्छा है, क्राउड भी बहुत अच्छा मिला। हाँ, आज बहुत टफ गेम था, क्योंकि उत्तराखंड की लोकल टीम है, इसलिए तब गेम को जीतने में बहुत अच्छा लगा। यही है। थैंक यू। एसएसपी अल्मोड़ा का नशे के विरुद्ध सख्त रुख जारी। नशा तस्करों का जेल जाने का सिलसिला लगातार जारी है। एसओजी व थाना बतौज खान टीम की सतर्क नजरों से स्विफ्ट डिजायर कार में गांजा भरकर ले जा रहे 2 तस्कर गिरफ्त में। 10.5 लाख से अधिक कीमत का 42 किलो से अधिक गांजा बरामद। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट।
हल्द्वानी में बसंत पंचमी के मौके पर विभिन्न मंदिरों व पवित्र स्थानों में मुंडन एवं जनेऊ संस्कार हुए। हल्द्वानी के पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच और रानी बाग स्थित चित्राशिला घाट के साथ साथ हल्दू चौड़ स्थित गायत्री मंदिर में हजारों की संख्या में जनेऊ और मुंडन संस्कार हुए। शास्त्रीय व आचार्यों का कहना है कि बसंत पंचमी मां सरस्वती का दिन है और ये दिन यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार के लिए बेहद शुभ माना जाता है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आम उपनयन महोदय उपनयन संस्कार अंतर्गत षोडश संस्कार एक संस्कार है उपनयन संस्कार है चूड़ाकरण कर्णवेद वेदारंभ समावर्तन अंतर्गत उपनयन संस्कारमपि बसंत पंचम्यां दिवसे अति शोभनीयमपि दिवसम् एतत् कारणं सर्वे जनाः अत्र उपस्थितं समागमः। पंचमी सबसे पहले तो देखो इसलिए ये पर्व मनाया जाता है कि इसमें सरस्वती की जयंती कहते हैं, जिस दिन सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ माँ सरस्वती, तो इसलिए बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है और बसंत पर्व भी इसे कहते हैं। और ये एक ऐसा मुहूर्त अबूझ मुहूर्त कहा जाता है जिसको, जिस मुहूर्त में यज्ञोपवीत संस्कार, गृह प्रवेश, विवाह इत्यादि सारे कार्यों को बिना देखे हुए ही इसमें कर लेना चाहिए और ये बहुत उत्तम माना जाता है। एक अपने में एक बहुत बड़ा मुहूर्त है। और जनेऊ करने का जहाँ तक है कि इसमें ये जो मंदिर हमारा प्रांगण है आंवलेश्वर महादेव मंदिर, इस मंदिर में कई वर्षों से यहाँ पर इस बसंत पंचमी का एक पर्व मनाया जाता है। इसमें बहुत से जनेऊ होते हैं। आज करीब 22-23 बच्चों के जनेऊ यहाँ पर हो रहे हैं और प्रतिवर्ष होते हैं। और आंवलेश्वर मंदिर की कृपा है कि इतने जो यहाँ लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं और पूरा विधि विधान से हम लोग यहाँ पर 2 दिन का कार्यक्रम करते हैं। गृह याग करते हैं, गृह याग के बाद जनेऊ का कार्यक्रम चल रहा है और बहुत ये बसंत पंचमी का अपने में एक बहुत बड़ा महत्व है। पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और यहाँ की जो बहुत अच्छी वो करी है कि क्या कहते हैं व्यवस्था। देखो कल भी हम आए थे, सुबह से शाम हमें सुबह हमने गणेश पूजा गृह जाग वगैरह किया, उसके बाद शाम को हम लोगों ने यहाँ प्रसाद वितरण किया, आलू और चाय। उसके बाद हमने सुंदरकांड स्टार्ट किया। सुंदरकांड सुनने के बाद हम लोग रात का जो रात्रि भोजन होता है वो करने के बाद हम लोग घर गए। घर जाने के बाद देखो बहुत अच्छा लगा और सुबह उठकर नहा धो के हम यहाँ दोबारा से आए हैं। आज दोबारा से फिर वही हो रहा है गणेश पूजा वगैरह और बच्चे का जनेऊ जो हम कर रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगा। हम आगे अपने बच्चों से यही कहेंगे कि सुबह उठकर बहुत अच्छी संस्कृति की ओर चलें। और देखो आजकल नशे की ओर जा रहे हैं लोग, बाहर देख रहे हैं हम लोग, इसलिए हम चाहते हैं कि बहुत अच्छे से बच्चे अपनी वो करें, पूजा पाठ संस्कृति की ओर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भैया का भी। बसंत पंचमी का दिन हमारे पुराणों में बहुत शुभ माना गया है। इस दिन को हमें अर्थगणत दिन कहते हैं हमारे कुमाऊनी भाषा में। तो इस दिन किसी कुंडली का कोई ऐसा नहीं देखना होता है और ये माँ सरस्वती को ये अर्पित है दिन, तो इसलिए इसी दिन को हम शुभ मानते हैं और कराते हैं। आपको बता दें कि प्रगतिशील संस्कृत पर्वतीय समिति पेट पड़ाव के तत्वावधान में पिछले करीब 40 वर्षों से बसंत पंचमी के अवसर पर रामनगर में बसंतोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाता आया है तथा इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों से कलाकारों की टीम प्रतिभाग करती रही है तथा कलाकारों द्वारा मंच के माध्यम से अपनी पौराणिक संस्कृति को जीवित रखने का संदेश दिया जाता है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। हर वर्ष की बात इस वर्ष भी बसंतोत्सव 2025 हो रहा है। इस बार जो हमारे लगातार 40 सालों से पेट पड़ाव समिति करती थी उसका कुछ मामला विचाराधीन है न्यायालय में, जिसके कारण इस बार हमारी जो संयुक्त पर्वतीय समितियों की जो समूह है उसके द्वारा ने इस आयोजन को करने का निर्णय लिया है कि परंपरा टूटे नहीं, हमारी संस्कृति छूटे नहीं। तो इसको लेकर के सब लोगों ने कहा कि बसंतोत्सव हर हाल में होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा कि प्रगतिशील सांस्कृतिक पर्वतीय समिति पेट पड़ाव में इस समय रिसीवर मौजूद हैं, तहसीलदार मौजूद हैं, जिसके कारण उनकी व्यस्तता के कारण ये कार्यक्रम नहीं हो पाया। इसलिए ये कार्यक्रम जनता के द्वारा समिति के द्वारा किया गया। आपको बता दें कि रामनगर तहसील के अंतर्गत ग्राम पाटकोच में रहने वाली मीना देवी, जो कि 5 बच्चों की मां है तथा उसका पति मजदूरी करता है। महिला का आरोप है कि उसके चचेरे भाई नवीन चंद्र, लीलाराम एवं गिरीश चंद्र ने उसकी 16 वर्ष की आयु में शादी कराई थी। उस दौरान उसके माता पिता का निधन हो चुका था। उसका आरोप है कि उसके उक्त चचेरे भाइयों ने उसकी शादी ये कहकर कराई थी कि मुख्यमंत्री राहत कोष से उसकी शादी की जा रही है
तथा उससे कुछ कागजों पर हस्ताक्षर कराए थे और उस हस्ताक्षर के जरिए उन्होंने उस महिला की जमीन हड़प ली। वहीं इस आरोप के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। की उम्र उस समय 16 साल की होगी, 16 साल की थी। कहाँ रहती हैं? मैं रामपुर रहती हूँ, पाटको रामपुर, वहाँ मेरा ससुराल है। और गिरीचंद और नवीन चंद और लीलाराम ये मुझे मतलब धमका के कि पाटकोट के बस अड्डे पे वहाँ पर इन्होंने मुझसे कहा कि मेरे 16 साल में इन्होंने 12 में शादी कर दी थी, कि मुझसे ऐसा कहा कि तेरे पैसे शादी के कागज़ लगा रहा हूँ, उसमें तेरी आतिशा मिलेगी। और कहते हैं मुझे और जान से मारने की और धमकी देते हैं और कहते हैं कि मेरे से ज़मीन और ले ली थी इन्होंने, झुमर राम के नाम पर करवा दी थी। मुझे पता नहीं चला कि इन्होंने मुझसे कहा कि तेरे शादी के कागज़ लगा रहा हूँ कि तेरे को आतिशा मिलेगी। और इन्होंने मुझे पता ही नहीं चला कि इन्होंने मेरे से ज़मीन इन्होंने सौदा कर दिया करके इन्होंने झुमर राम के नाम पे रजिस्ट्री करवा दी थी। ये जो 3 लोग हैं तो आपके कौन से भाई हैं? ये हैं गिरीचंद और लीलाराम और नवीन चंद। चचेरे भाई आपके? ये चचेरे भाई हैं। कितने साल पहले करी ज़मीन? इन्होंने 12 में करी थी, 2012 में। हाँ। कितनी ज़मीन है? 14 बीघा है। आप क्या कर रहे हैं आपके साथ ये मुझे कि जान से मारने की धमकी दे रहे हैं मेरी ज़मीन में, कि मुझे जाने नहीं दे रहे हैं कि ज़मीन हमारी होती है करके। ज़मीन पर कब्जा करना चाह रहे हैं? हाँ, कब्जा करना चाहते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बच्चे हैं। आप क्या चाहती हैं? क्या चाहती हैं? अब मैं चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री के पास। काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा एवं पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा की ओर से आप सभी काशीपुर वासियों व देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। साथ ही सभी सम्मानित मतदाताओं का भी आभार जिन्होंने निकाय चुनाव में बीजेपी पर भरोसा जताया और दीपक बाली को काशीपुर मेयर के पद पर विजय दिलाई। हमारा देश लगातार आगे बढ़ रहा है और आशा है आगामी दिनों में हमारा देश एवं हमारा शहर काशीपुर विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। एक बार पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं पुष्कर सिंह बिष्ट, पार्षद नगर निगम काशीपुर, वार्ड नंबर 17। मैं काशीपुर के समस्त देवतुल्य जनता को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही अभी मैं नव निर्वाचित वार्ड नंबर 17 का पार्षद बना हूं। मैं वार्ड नंबर 17 की समस्त देवतुल्य जनता को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि जिस तरीके से आपने मेरे पे आशा और विश्वास जताया है, मैं आने वाली विगत 5 वर्षों में आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा और ये 5 वर्ष में विकास कार्य के रूप में मैं करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम्स आयोजित हो रहे हैं। उधम सिंह नगर के मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। लीग मैच के बाद महिला एवं पुरुष वर्ग की 4-4 टीम सेमीफाइनल में पहुंची थी। आज दोपहर 12 बजे से महिला वर्ग का सेमीफाइनल मैच खेला गया। पहला मैच तमिलनाडु और राजस्थान के बीच हुआ, जिसमें तमिलनाडु की टीम ने राजस्थान को 3-1 से पटखनी दी। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। 28 तारीख से जो ये कारवां बढ़ा है, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो उद्घाटन करके 38वें राष्ट्रीय खेलों की जो शुरुआत की है, अब वो अपने भव्य से भव्यतम रूप में साकार होने लगा है। आज उसी की परिणति है कि यहाँ रुद्रपुर के MPH में आज वॉलीबॉल इवेंट का जो है सेमीफाइनल मैचेज आज प्रारंभ हो गए हैं। तो पहले चरण में वीमेन सेक्शन के मैचेज चल रहे हैं और 2 बजे से जो है मेन सेक्शन के मैचेज चलने लगेंगे, जिसमें 4 बजे उत्तराखंड और सर्विसेज के भी मैच शामिल है। और कल जिस तरह आप लोगों ने देखा कि जो जोश जुनून हद तक पहुंच गई थी, मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि आज भी
क्षेत्रीय दर्शक और खेल का रोमांच अपने चरमोत्कर्ष पे होगा। आगे कौन कौन से इवेंट है मैसूर में? इसके बाद से तुरंत हमारी साइकिलिंग शुरू हो रही है। साइकिलिंग का जो ट्रैक साइकिलिंग का जो इवेंट है वो अपने आप में ऐतिहासिक होने जा रहा है, क्योंकि इस प्रदेश में पहली बार वेलोड्रम बना है। आपने पहले उसको जो है चलाया भी है अपने चैनल के माध्यम से, आप लोगों ने पूरे देश को दिखाया है कि उत्तराखंड वेलोड्रम तैयार करके और साइकिलिंग का जो ट्रैक का इवेंट है वो अपने 38वें राष्ट्रीय खेल में स्वयं अपने प्रदेश में करा रहा है। जबकि इसके पहले गोवा, गुजरात और आपका केरला में ये इवेंट जो है बाहर आयोजित हुए थे, तो बहुत रोमांच उसमें भी होगा। और उसके अलावा फिर हैंडबॉल का इवेंट शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपका ट्रैक शूटिंग जो हमारा ट्रैक स्किट है उसका शूटिंग का एक इवेंट होता है वो प्रारंभ हो जाएगा। और उसके उपरांत जो हमारा चक्करपुर खटीमा में मलखम होना है, तो बहुत ज़्यादा रोमांच होने वाला है। दर्शक बहुत उत्साहित हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत सफल आयोजन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और इसकी परिणति आने वाले 14 तारीख को जो समापन समारोह हल्द्वानी में होगा, तो हम बिल्कुल सफलता के साथ उस चरम पे पहुंचेंगे, उस पोजीशन पे पहुंचेंगे। चंपावत जिले के पाटी ब्लॉक रिखोली ग्राम सभा के बरौलिया तोक के रहने वाले 55 वर्षीय महेश सिंह रावत पुत्र देव सिंह रावत की शुक्रवार देर शाम 100 फीट गहरी खाई में गिरने से मौत हो गई। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता दीपक बिष्ट व ग्रामीण शोभन सिंह के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि महेश सिंह रावत शुक्रवार देर शाम मजदूरी कर अपने घर पैदल लौट रहा था कि रास्ते में उसका पैर फिसलने से गहरी खाई में गिरने के कारण उसकी मौत हो गई। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। अगर रात पता चल जाता तो बच सकते थे ना, अरे थे काम से। 38वें राष्ट्रीय खेल में 5वें दिन की पदक तालिका जारी हो चुकी है। सूची में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड 14 स्वर्ण, 7 रजत और 5 कांस्य पदकों के साथ कुल 26 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर। कर्नाटक 13 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य पदकों के साथ दूसरे स्थान पर। महाराष्ट्र 11 स्वर्ण, 18 रजत और 12 कांस्य पदकों के साथ कुल 41 पदकों के साथ सबसे अधिक पदक जीतने वाला राज्य बना है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। कानपुर विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद के अब सुलह होने के आसार हैं। दोनों पक्षों के बीच तनाव को कम करने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत ने मध्यस्थता का हाथ बढ़ाया है। राकेश टिकैत की पहल पर एक शांति समझौता तैयार किया गया है जो दोनों समाजों के बीच विवाद को सुलझाने में मदद करेगा। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। बिल्कुल पैचअप करवाने की कोशिश है और समाज के सभ्य समाज के सारे लोग वहाँ पे भी थे और जेल में भी हम गए थे, चैंपियन साहब से मिले, उनको भी हमने सारी बात बताई और उमेश जी के पास में भी आए विधायक जी के, इनको भी हमने वही बात बताई। दोनों का एक ही कहना है कि वो कहते हैं इनकी गारंटी कौन लेगा, ये कहते हैं उनकी गारंटी कौन लेगा, सवाल दोनों का एक है। हमने कहा भी समाज गारंटी लेगा दोनों की, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी ना करो, कुछ भी अपने काम गिनवाओ। आप पहले विधायक रहे या आप विधायक है, अपने काम पे ध्यान दो, जनता का काम करवाओ, सरकारों से करवाओ, खुद करो और समाज की पंचायत अब ना करो, क्योंकि समाज उससे बढ़ता है, उससे नुकसान होता है। आपने दो लोगों को इसमें लगाया भी है, गुज्जर नेता भी लगाए हैं और बाकायदा जो है सपा के नेता भी आपने लगाए हैं। दोनों सर्व समाज के नेता हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और उन्होंने सर्व समाज के साथ मिलकर अगर कोई निर्णय लिया है तो वो निर्णय विचारणीय है। हमने अभी उस निर्णय पर हाँ की है। बाकी ये तय हुआ है कि क्योंकि लड़ाई दो बिरादरियों के बीच में हो गई, जब तक दोनों बिरादरी के लोग नहीं बैठेंगे तब तक इसका फैसला संभव है नहीं, क्योंकि सबके मान सम्मान की बात जब बन जाती है तो वो फिर फैसले बिना बिरादरियों के बिठाए नहीं होते हैं। तो आज गुज्जर समाज के लोग भी आए हैं चौधरी साहब के साथ और ब्राह्मण समाज के लोग भी हैं और सर्व समाज के लोग हैं 36 बिरादरी के। अब ये तय हुआ है कि 10 लोग हमारी तरफ से, हमारी बिरादरी से तय होंगे और बाकी 10 लोग 50 लोग जो भी दूसरी तरफ से तय होंगे। उसके बाद सर्व समाज के लोग जिन लोगों को तय करेंगे, जो चौधरी साहब आए हैं उनके साथ जो लोग हैं, ये सब लोग बैठकर एक बैठक करेंगे, उसमें निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि जिम्मेदारी सबसे बड़ी चीज़ है। चौधरी साहब ने कहा कि उन्होंने कहा, प्रणव जी ने, कि उमेश कुमार की जिम्मेदारी कौन लेगा।
उमेश कुमार की जिम्मेदारी चौधरी साहब ने कहा मैं लूँगा, और मैंने जब इनसे पूछा तो इन्होंने कहा उनकी जिम्मेदारी भी सर्व समाज लेगा। तो मैं भी चाहता हूँ कि कोई बात हो तो दोनों बिरादरी के मुअज्जिज लोगों को बुलाकर एक मंच पर एक जगह बैठाया जाए और उसके बाद सर्व समाज के लोग उनके साथ बात करें और वार्तालाप तय करके करें। जो उस पंचायत का निर्णय होगा वो हमारे सर माथे हमें कबूल होगा, मंजूर होगा। ठीक है सर, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।